हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 4 चल रहा है बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे कि धारा मापी को अमीटर में कैसे रूपांतरण किया जाता है। इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था बच्चों, चल कुंडली धारा मापी के बारे में, जिसका पूरा सिद्धांत हमने आपको समझाया था। हो सकता है आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, शिव कोचिंग क्लासेस में आपको मिल जाएगा और क्रम से तैयारी करिए, है ना। जितने भी वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों, एक प्लेलिस्ट में ऐड कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सके। इसके बाद हमने आपको समझाया था एक शंट या पार्श्व मापी। शंट क्या होता है? एक अल्प प्रतिरोध का एक चालक तार होता है जो कि धारा मापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि शंट जो है एक कम प्रतिरोध का एक तार है जिसको हम धारा मापी की कुंडली को सुरक्षा करने के लिए उसके समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। और जब हम बच्चों धारा मापी के साथ समांतर क्रम में शंट जोड़ देते हैं, शंट मतलब अल्प प्रतिरोध का एक तार जोड़ देते हैं, तो आपका अमीटर में बदल जाता है। धारा मापी के कुंडली के साथ यदि समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़ दे तो वही आपका बच्चों अमीटर की तरह कार्य करने लग जाता है। मतलब शंट जोड़ने से अमीटर बन जाता है। लेकिन शंट तो जोड़ रहे हैं, लेकिन किस क्रम में जोड़ना चाहिए भैया? समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। तो अमीटर किसे कहते हैं? अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में बहने वाली धारा की माप की जाती है। धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का एक तार जोड़ देते हैं, जिसे शंट कहते हैं। ये आपको डायग्राम दिख ही रहा होगा। ये डायग्राम है बच्चों, ये आपका जी मतलब धारा मापी है। इसके कुंडली के साथ हम अल्प प्रतिरोध का एक चालक तार जोड़ देते हैं जिसे शंट कहते हैं। तो ये हमारा बन जाता है अमीटर में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? सर आप पढ़ाते तो जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बताते हैं। हर वीडियो में क्वेश्चन बताता हूं, बच्चों का यही डिमांड रहता है कि सर इससे समझ भी नहीं आए, क्वेश्चन कैसे आएगा? भैया क्वेश्चन ऐसे आएगा कि धारा मापी को अमीटर में कैसे रूपांतरित किया जाता है। सिंपल। तो आप पहले अमीटर की परिभाषा बताना कि अमीटर एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा की माप की जाती है। और जब हम धारा मापी के कुंडली के साथ, है ना, ये समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़ देते हैं। समांतर क्रम में ही जोड़ना है, ध्यान रखिएगा, श्रेणी क्रम नहीं जोड़ना। श्रेणी क्रम जोड़ दोगे तो फिर अमीटर की जगह वो वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो अल्प प्रतिरोध का चालक तार या शंट जब हम कुंडली के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो आपका अमीटर बन जाता है। अब मान के चलते हैं कि जैसे हमने टोटल धारा आई प्रवाहित किया, तो कुछ धारा तो भाई शंट में से होकर जाएगा और कुछ धारा कहां से होकर जाएगा? धारा मापी से होकर जाएगा, ये ठीक है। और लास्ट में दोनों मिलाकर के जो इनपुट हुआ है वही आउटपुट में मिलेगा। मतलब जो धारा इस संयोजन में गया है, मतलब आपके धारा मापी और शंट दोनों में से, तो वही धारा हमें टोटल बाद में आउटपुट के रूप में मिलता है। यानी जो हमने धारा मापने के लिए प्रयुक्त किया है, धारा मापी में से प्रवाहित किया है, तो शंट सहित अमीटर कहला गया। तो जब पूरा धारा हमें मिलेगा बच्चों बाद में, तो उतना ही धारा मिलेगा जितना कि इसमें प्रवेश किया गया है। मतलब इसमें धारा की क्षति नहीं होती है, धारा का लॉस नहीं होता है। जितना हमने धारा दिया है उतना धारा हमें मिल जाता है, ये चीज है। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई अमीटर थोड़ा सा श्रेष्ठ होता है, इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। अब इसको थोड़ा सा गणितीय व्याख्या में लिखेंगे कि भाई माना धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी और शंट का प्रतिरोध कैपिटल एस है। अब जैसे हमने कहा कि आई धारा प्रवाहित किया तो आई जी जो है धारा मापी से होके जाता है, तो जितना बचेगा वो शंट में से होकर जाएगा। तो शंट में कितना धारा बचेगा? आई माइनस आई जी बचेगा। अब आप लोगों ने एक सिद्धांत पढ़ा है कि जब भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनके सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है? बराबर होता है। मतलब ये जो आपका जी है और एस है, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका भाई एक प्रकार से प्रतिरोध उत्पन्न है। चालक तार मतलब प्रतिरोध, तो इनके सिरों के बीच जो विभवांतर है बच्चों वो क्या होगा? बराबर होगा। अब ये किसके सिद्धांत से हम विभवांतर का मेथड लगाएंगे? ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है बच्चों? ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर। क्या कहता है? V बराबर आई आर। तो यदि हम बात करें G के लिए, तो G के लिए कितना हो जाएगा?
धारा IG प्रवाहित हो रहा है और यहाँ पर प्रतिरोध कैपिटल G है। ठीक है, यदि हम बात करें बच्चों किसके लिए, शंट के लिए, तो शंट में कितना धारा बह रहा है, टोटल धारा में हम उस धारा को घटा देंगे और प्रतिरोध कितना है, S है। अब हमने सिद्धांत में आपको समझाया कि जब भी समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनके बीच जो सिरों के बीच विभवांतर है वो समान होता है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। मतलब I माइनस आई जी इंटू एस इक्वल आई जी इंटू जी। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आई एस माइनस आई जी एस बराबर आई जी जी, माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा बच्चों, तो आई एस बराबर आई जी कैपिटल जी प्लस आई जी एस। अब बच्चों यहाँ से यदि हम एस का मान निकालना चाहें तो आसानी से निकल जाएगा, या कि मान लीजिए यहाँ से हम किसी का भी वैल्यू पुट करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम एस बराबर निकालना चाहें तो ये पक्षांतर होकर कितना हो जाएगा बच्चों, आई जी बाहर हो जाएगा तो जी प्लस एस हो जाएगा बटे आई हो जाएगा। तो एक फार्मूला तो इस रूप में हो गया और एक फार्मूला यहाँ पे डायरेक्ट निकल जाएगा बच्चों, एस बराबर कितना हो जाएगा, आई जी बटे आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। तो ये दो फार्मूले निकल कर आ गए हैं, चाहे आप इससे वैल्यू निकालो चाहे आप इससे वैल्यू निकालो, दोनों सेम है। ये चीज़ हो जाता है बच्चों। जैसे यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, दोनों फार्मूला है। यहाँ पर हमने कहा कि धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी है, शंट का प्रतिरोध एस है। तो कुंडली में यदि आई जी धारा बह रही है धारा मापी कुंडली में, तो शंट में से आई में से आई जी घटाएंगे, जो धारा है तो शंट में से जाएगा। अब दोनों की सिरों के बीच विभवांतर समान है बच्चों, इसलिए हमने दोनों का विभवांतर समान कर दिया। और जब विभवांतर समान कर दिया तो एस बराबर ये आपका डायरेक्ट आ गया, या कि जैसे मैंने पक्षांतर करके बताया था तो ये फार्मूला जनरेट हो गया। ये चीज़ तो मैंने आपको यहाँ पे प्रूव कराया था। यही है बच्चों धारा मापी का मीटर में रूपांतरण। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो। और बच्चों यदि आपको नोट्स चाहिए इसका, जैसे पूरे फिजिक्स का, तो 100 रुपये लगता है हमारे चैनल के माध्यम से, एक छोटा सा अमाउंट लिया जाता है, क्योंकि बच्चों इसके पीछे भी मेहनत रहती है यार। तो गुरु दक्षिणा के रूप में 100 रुपये, बाकी आल चैप्टर के नोट्स आपको मिलते हैं। जिसको भी तैयारी करना है तो बिल्कुल हमसे कॉन्टेक्ट कर लें, 9685 29 91 49 968529 9149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पर आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।